सुनियो दुनिया की भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया भाग बड़े तो प्रभु का सुनी तो करो दीदारे
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सद्गुरु महाराज, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर साथ। रामनगर आए पहुंचे। आकर के स्वामी जी सुंदर साथ को रामनगर में मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। मध्य प्रदेश पहुंच गए। वहां रामनगर में रहे केतकी पर। केतकी नदी के ऊपर पहुंचते थे। बहुत सुंदर हरियाली थी, वृक्ष थी, छाया था। स्वामी जी ने कहा भाई यहाँ कुछ 7-6 महीने रहेंगे। आनंद मंगल के साथ यहाँ के जितने लोग हैं उनको भी परम धाम की ज्ञान चर्चा सुनाएंगे। स्थल बनाएंगे। जब स्वामी जी ने थोड़ा इशारा किया यहाँ कुछ ठहरेंगे, तो स्वामी जी के ठहराने के बाद से जगह बना दी। उसको कहते हैं अस्थल, એટલે एक मंदिर कायम कर दिया गणेश महंत के बराबर। और वहाँ जो राजा था उसका गुरु गणेश महंत था। बिल्कुल उस तरह से ही 3 मंदिर वाला, 3 मालिये वाला जो है मंदिर 4 महले वाला कर दिया। क्या ये बात हर सिंह ने सुनी। ये बात जो है किसने सुनी? हरि सिंह। हरि सिंह ने सुना कि यहाँ केतकी नदी के किनारे पर कोई बहुत ऊंचे महान पुरुष आए हुए हैं। चल के देखें तो सही कौन है। सुजान शाह की सोबत। सुजान शाह ने जो है पहले चर्चा सुनी थी, उसकी सोबत से या सूरत सिंह खबरदार। तो उसने ही जाके सूरत सिंह जैसे साथी होते हैं उसको कहा रे भाई बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, ऐसा ज्ञान कोई नहीं सुनाता। उसने भी आके जो है चर्चा सुनी चर्चा आके चर्चा सुनी तीनों ने। बहुत हुआ खुशहाल। उसने भी खुशहाल हो गया, क्योंकि पार ब्रह्म अक्षरातीत जो शास्त्रों में कहा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। बाइबल में कहा है सुप्रीम ट्रुथ गॉड ओनली वन। सब जुदा जुदा धर्म, जुदा जुदा गुरु तो बताते थे, पार ब्रह्म एक का कोई ज्ञान नहीं देते थे। और स्वामी जी पार ब्रह्म के बिना और कोई ज्ञान सुनाते ही नहीं है। सुनी चर्चा आके जब चर्चा सुनी बहुत हुआ खुशहाल। बहुत खुशहाल हुआ। भाई ये ज्ञान तो आज दिन तक किसी ने सुनाया ही नहीं है। किया। और सूरज सिंह जो था वहां का कोई गांव का बड़ा प्रधान था। अब उसके ऊपर कोई केस चल रहा था, क्योंकि माया के जीवड़े होंगे ना, वो स्वामी जी के पास भी दुनिया मांगने आते हैं। तो वो आया, उन्होंने कहा अगर मैं इनको घर ले आऊंगा ना तो इनका आशीर्वाद मिल जाएगा, तो मैं केस में मेरी जीत हो जाएगी। दुनिया वाले दुनिया मांगते हैं। गया, जाके स्वामी जी की चर्चा सुनी। कहने लगा स्वामी जी हमारे घर पधारो, मैं चाहता हूं आपके सुंदर साथ को एक रसोई दूं। जब भाव से जो भी कहता था स्वामी जी उसके घर चले जाते। चलो भाई, अब उनके घर आ गए। खूब आनंद मंगल के साथ भोजन बनाया, सब सुंदर साथ को पंक्तियों में बिठाया।
और स्वामी जी के लिए खूब आसन लगाया और खुद खड़े होके परीसने लगा। आप धोती पहन के अब खुद धोती वगैरह पहन के परीस रहा है झुकते बैठा है श्री राम और बड़ी को। युक्ति के साथ सिंहासन बना के स्वामी जी को बिठाया। बलि बैठक ऊपर बड़ा अच्छा सिंहासन लगा करके साथ बैठा दो पकथिए और सुंदर सा 2 पंक्तियों में बैठ के करे सेवा दिल धर। और बड़े दिल में भाव ला करके जो है सेवा कर रहे। कोई कहता है बस नहीं, एक खा के देखो बड़ा मीठा है, ले आओ तो मेरे कहने से याद आ रहा। ऊपरा ऊपर परोसते हैं पातर लगे पिरसन और सबको बतल परोस दिए गए ऊपर डोले वाई। और ऊपर खुद खड़ा, गर्मी का मौसम होगा, पंखा लेकर के जो है वायु कर रहा है। झुकते अन जो फिर और सही परोसने वाले भी बड़ी युक्ति के साथ प्रेम के साथ ऊपरा ऊपर मैंने जबरन प्रेम के साथ, भाई खा चुके हम और नहीं, अरे आधा तो देखो, बड़े प्यार से जिमा रहे हैं, सब सामा पहुंचा सब सामान दे रहे हैं ऊपरा ऊपर पिरसन और बड़े प्यार से दे भी रहे हैं, ऊपर से भी देते हैं, नहीं को कहता तो भी खिलाते हैं। मेवा मिठाई पकवान मेवा है, मिठाई है, पकवान है कई झुकते अथाने और कई प्रकार के अथाने कहते हैं अचार को, वो भी परोसते हैं। ये ऊपर की पहचान अभी ऊपर की पहचान से आत्म भाव से उसने समझा ही नहीं है। श्री राजाओं के साथ सब और स्वामी जी भी और सब सुंदर साथ बड़े आराम के साथ सूरज सिंह के घर आजा रोक रहे हैं हुए है त्रपत और तृप्त हो गए। ऊपर बीड़ी तंबोल फिर ऊपर पान बीड़ा दिया गया, ले आगे धरे आगे सबको दिया। ले गए अटारी पर अब जब हो चुका तो अटारी कहते दूसरे माली होकर वहां सिंहासन पहले से उठा रखा। कहने लगे स्वामी जी कुछ मैं एकांत में आपसे कहना चाहता हूँ। चल भाई, ऊपर गए, बैठ गया और पगे लाग कर लगा रोने, बड़ा दुखी होकर रोने लगा। तो स्वामी जी ने सोचा भी परम धाम की आत्मा है शायद और कुछ मांगना चाहती है, तो कह दिया बोलो भाई मांग, तू रोता क्यों है, तेरे मन की इच्छा पूरी होगी। अब कह दिया तो स्वामी जी ने तो उस भाव से कहा था, कहता जी मेरे ऊपर केस चल रहा है, देख लो दुनिया की मांग, दुनिया चाहिए, आप मेरे घर बता रहे हो, आशीर्वाद दे दो मैं जीत जाऊं। स्वामी कहते हैं राज जी महाराज कहाँ आ गए, अब कह बैठे हैं अच्छा भाई जा, तेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। आगे स्वामी जी कहते हैं लाख यत्न कर लो, जो माया के जीव हैं वो माया से बाहर निकल नहीं सकते। होती कोई परम धाम क्या, तुम कहते बस नहीं अब ले चलो, तंग आगे बेजार आगे हम इस माया से, हमारे निज सुख चाहे वहां ले चलो, कभी चरणों से दूर न करना, ये मांगता। अब स्वामी जी कहते हैं जितना अंकुर था कि चलो इन्होंने घर बुला के सेवा तो कर ली, इसी का लाभ मिल गया उसे, जेता था उनका हिस्सा, जितना हिस्सा था सेवा का वो ले लिया, जेता लिया उन सुख, उतना ही सुख लिया, उसको आत्मज्ञान का पता ही नहीं था। तो क्या करता, विदा हो चला दरबार, तब विदा होके चला, उसका काम हो गया। तब पड़ा कसाला दुख, तब वो जो दूसरा था व्यक्ति जिससे केस चलता था उस पर दुख हो गया, इसका जो है केस ठीक हो गया। और किशोरी कुंवर ने, और किशोरी कुंवर जो था राजा का लड़का था, ये बात सुनी का, उसने जब ये कान से सुना कि भी ऐसे कोई संत महात्मा आए हैं, तब ऊपर की पहचान से, ऊपर की पहचान से ले आया ईमान, ईमान ले आया चर्चा सुन करके। अंदर उनके महल में, और उनके अंदर महलों में जो रानियां थी राजा की, कहते क्या ईमान, उन्होंने भी चर्चा सुनी तो कईयों को ईमान आ गया। उन्होंने कहा राजे के घर जन्म ले लिया तो क्या हुआ, आके शिव जी को पहचाना और तारतम ले लिया, सो कर न सके पहचान। तो जो दूसरे लोग हैं राजा पने के अंदर मगन है, वो कैसे पहचान करेंगे। किशोर सिंह ने अपना, और किशोर सिंह ने अपना, न्योता पढ़ाई, उसने भी जो है न्योता बुलाया, अपने घर लाया, चर्चा सुनी, आत्म निर्मल हो गई। पधरावे हम राज को, हम राज्य को अवश्य स्वामी जी को बधाएंगे। इसको चौकस किया, और दिल में बिल्कुल निश्चय कर लिया कि घर वाले कुछ भी कहते रहे, मैं अवश्य उनको घर लाऊंगा। उठाया दीदार को, और फिर उठ करके दर्शन करने के लिए आया। केतकी नदी में दर्शन करने का मतलब खाली पगे लागने नहीं, आकर के चर्चा को सुना, आत्म को जगाया दिल में बहुत राजी भया, और कहने का जीवन सफल हो गया। अगर स्वामी जी यहाँ ना आते तो हमारा कौन था।
हम तो फिर माया में ही डूबे रह जाते और धर्म के कर्म कांडों बंधनों में ही फंसे रह जाते। कोई दिन पीछे पधराए सिराज जी को घर ले गए, साथी सब संग चले, सब सुंदर साथ भी साथ, जब स्वामी जी चलते थे जहाँ साथी भी साथ जाते थे, कहे धन धन दिन है और खूब उनकी सेवा की, रसोई दी और कहता धन धन हमारा घर है। भाव दिखाया भले सेवा कब होती है? जब दिल में भाव आते हैं। भाव कब आते हैं? जब उसके स्वरूप की पहचान होती है वह सेवा को सन्मुख और सेवा खुद करता है अपने माफक, अपने अंकुर के माफक। इन जिमिलिया सुख, इस जमीन पर सुख लेना सेवा से ही सुख है। एक दासी उनकी आवती, एक दासी उनकी नौकरानी थी, उसने भी चर्चा सुन के, अरे तन से ही तो दासी है, आत्मा तो दासी नहीं होती है। उसने भी तारतम्य, जब घर से आती है आकर के 1 रुपया स्वामी जी के चरणों में लगते हैं। सुंदर साई घबराने नहीं, मैं आपसे वो नहीं कह रहा। देवी देवताओं के मंदिर जाओ, लक्ष्मी के मंदिर जाओ, हनुमान जी के मंदिर जाओ, गणेश के मंदिर जाओ, लोग पहले जाके डालो रखे है। हमारे ही सुंदर साथ को ये नहीं, अरे राज्य के चरणों में आए हो, कुछ तो होश करो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम नोट रखा करो, मतलब हमारा समझ में नहीं ये चीजें आती है। और एक नौकरानी है, जब भी आती तो नौकरानी को क्या पगार मिलती होगी? 1 लौंग 1 रुपया ला के धरती है। आसाराम आया, अब आसाराम में बहुत सुंदर साथ है। हाँ, कबीर पंथ में, कौन से पंथ में था? कबीर पंथ। हाँ, ये कबीर पंथ में रहने वाला था। चर्चा को आवे नित, चर्चा में जब नित आता है तो स्वामी जी अक्षर से भी परम धाम की चर्चा करते हैं। उसको पहचान हो गई कि कबीर जी कहते थे जब आएगा 5000 पांचा, तब आएगा पार ब्रह्म साचा। और उसकी पहचान क्या होगी कि जो कबीर जी ने कहा है, जा घर में अबला बसे, बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वह घर मुझसे दूर। तो वो पार ब्रह्म भले एक मनुष्य तन में आएगा, पर वो उस घर की बातें सुनाएगा जहां अक्षरातीत आनंद के साथ अपनी आत्माओं के साथ रहते हैं। ये तो वही हैं। मैं तुम्हारे कदमों रहो, बस आ गया चरण, कहते बस नहीं, मुझे पहचान होगी आप कौन है। ठीक है कि आप एक शरीर के अंदर बैठे हुए हैं, कोई नहीं देखेगा आपको, आपकी देह को देखेंगे, पर आपकी वाणी पहचान कराती है कि आप अक्षरातीत हो। बस मुझे चरणों में ले लो, मैं आपके चरण छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगा। इन समय दज्जाल, इस समय ध्यान दो, वो माया जो कोर्ट में सामने आई थी, कहने के वाह भाई वाह, मेरे राज में खूब आनंद मंगल की रसोइयां खा रहे हैं, मैं अभी खिलाता हूं। उन्हें क्या कर दिया? एकदम वहां पर मिर्गी की बीमारी फैल गई, इतने जोर से वो फैली कि रामनगर की जनता भी मरी और कुछ अपने सुंदर सा शरीर तो यहाँ के थे, उनके भी शरीर छूटने लगे। आज कोई गुरु डेड बॉडी के साथ नहीं जाता, छूट लगती है ना। हा? किसी भी धर्म का गुरु हो, कभी किसी की डेड बॉडी के साथ नहीं जाएगा। और यदि तुम्हारे लड़के का विवाह लगना ना बुलाना है, हम नहीं आते, लड़की की शादी की तुमने हमको बुलाए, शादियों में आ जाएंगे। अब सुनना अक्षरातीत को, क्योंकि हम उनको भी सूतक में लपेटना चाहते हैं। किसी के घर लड़का हो जाए, ना 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 ना, सूतक आ गया, बस सूतक की शक्ल क्या होती है मुझे भी बता दो। अरे आ गया तो अच्छा है, तुम चूरी बनाओगे, लड्डू खाओगे, राज्य को घर से निकालोगे। वाह रे ईमान वालों, कभी सोचा है अक्षरातीत बढ़े कि सूतक बढ़े? निकला बाहर, इनसे कोई सूतक पूतक नहीं। कुछ भी हो, राज्य के लिए भोग बना, थाल लगाओ, पाप लगेगा ना, मेरे खाते में जमा करते जाओ, चिंता क्यों करते हो? मैं जानता हूं मेरा धनी कौन है। तुमने जाना है सूतक बड़ा है, धनी क्या है, क्योंकि तुम्हारे राज्य को सूतक खाता है।
पहले सोचो कौन अक्षातीत है, जहां मन चित्त बुद्ध अहंकार जा सकता ही नहीं, तो सुत क्या चला जाएगा। ये बंद पड़े हुए हमारे ऊपर, आज सुत है, आज मंगल है, आज ये है, आज वो है, इसी में मरो और जन्म सड़ो, निकलो। और स्वामी जी करके बताते थे पहले। अब सुंदर सा जो धाम चले, शरीर छोड़ा, सुनना दोस्तों, उनके नाम भी सुन। स्वामी जी खुद कंधे पर उठा के ले जाते। अभी एक को पहुंचा के आते, देख रिया करके आते हैं, आते हैं और दो हमारे बड़े होते हैं। तो 2-3 दिन तो दिन रात इसी तरह से चलता रहा। फिर सुंदर साथ बड़े उदास हो गए, क्योंकि सुंदर साथ ही तो सगे थे, संबंधी थे, वही एक संबंध था। अब घर वालों तो पता नहीं कहां थे, वही सब प्यार भरे थे। अब बड़े दुखी होने लगे। तब समझने का रुक जाओ। तब बैठे, राज्य से क्या ये कर रहे, खत्म करो इसे। अजी की बेनती की, उसी वक्त मिर्गी की बीमारी खत्म हो गई। बात दजाल ने, भाई नाम पढ़ो उनके, इस तरह कह तो रहा हूं, नाम सुनो उनके। इस तरह से दज्जाल जो था, जो बीच में माया ने जोर लगाया था ईमान गिराने के वास्ते, सुंदर साथों को छीन लिया। रामनगर में हुआ, ये रामनगर में हुआ। साथियों का चलना, साथियों ने भी, भाई शरीर तो यहाँ के ही है, शरीर तो परम धाम से नहीं आए, उस बीमारी में लिपट गए और कईयों का जो है धाम चलना हो गया। सुनियो नाम तीन, अब उनके नाम सुनो, ये सौंपया अपना, जिन्होंने स्वामी जी के चरणों में अर्पण अपना कर दिया था। ईश्वरदास उदयपुर का, ईश्वरदास उदयपुर में रहता था, यहाँ तक की सेवा लिखी थी कि बस राज्य के चरणों पहुंच गया। ले चला कबीला संग, अपना कबीला जो था, पत्नी वगैरह, उसकी भी मृत्यु हो गई, धाम चल गया। इन सौंपिया तुम अपनी, आत्म राज्य के चरणों से कभी भी जुदा हो ही नहीं सकती है। पहुंचा शंकर जंग, और इस तरह से यहाँ तक जो है जंग करके सेवा करके पहुंचा, पर इससे आगे चलने का हुक्म ही नहीं था। तुंगा बेटा उनका एक छोटा बेटा था, जैसे हिंदू में छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको जलाते नहीं, उसको धरती में दबा देते हैं। टूंगा में एक छोटा था, उसको धरती में दबा दिया, भोम लिया अपना, उसने भी भोम ले ली, मिट्टी में दबा दिया। आए धनी की ओर, वो भी धनी के चरणों में आ गया। और दयानी रुकमा, और जो उनकी रुक्मिणी पत्नी का नाम था, रही कोई के दिन वो भी रही। पीछे अपने अंकुर, ऐसे ही पीछे अपने अंकुर माफक सेवा की और शरीर छोड़ा। शरीर तो सुंदरता जी सब ने छोड़ने हैं। जाय मिली गोवर्धन, राज्य के चरणों पहुंच गई। और कांजी रामी चले, और कांजी रामी भाई कहाँ से चले थे? सूरत से। सूरत से कांजी भाई रामी भाई दोनों भाई चले थे। बस यहाँ तक सेवा की, नहीं पन्ना जी तक पहुंच सके, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। रहा छबीला बेटा इनमें, इनका बेटा छबीला था। श्यामलदास चलिया, ओ श्यामलदास कौन? ओ चिंतामणि, ठट्ठे नगर वाला, उसने भी यहाँ शरीर छोड़ा। था ठट्ठे के साथ, ठट्ठे के सुंदर साथ था, अपने धाम, अपने धाम शिव जी के चरणों में आ गया। शरीर तो यहाँ की मट्टी है, यही रह जानी है। निर्मलदास चलिया, निर्मलदास चला, था महाजरों में, अरे सूरत के रहने वाला सुंदर साथ था। तो पहुंचा ठोर अपने, अब यहाँ अपने शरीर छोड़ा, स्वामी जी के चरणों में आ गई। दामोदर पाटन से, दामोदर सिद्धपुर पाटन का रहने वाला सुंदर साथ था। सौंपी अपनी आत्म, उसने भी अपनी आत्म सौंपी। रहे अंकुर माफक सोबत, अंकुर माफक शिव जी के सोबत में सेवा की। याको कछु न भई कुम, कुछ भी जरा दुख नहीं, शरीर छोड़ा। आई मौत, चल छोटे शरीर राज्य के चरणों में। संग रहा कोई दिन, कोई के दिन कौन रहा? ये जो फकीर मासूम, एक फकीर था, कबीर पंथ का रास्ते में मिला, उसकी भी यहाँ पर मृत्यु हो गई। तो चला ही तही, ऐसे ही उसने भी शरीर छोड़ा और पहुंचा इन कदम, और स्वामी जी के चरणों में अर्पण हो गया। मुलुक चंद चलिया, मलूक चंद उदयपुर का रहने वाला था, उसने भी शरीर छोड़ा। राजपूत राठौर, राजपूत राठौर था। इन लड़ाई गई दजाल सो, बड़े बेचारे जो है यहाँ तक दजाल की लड़ाई चली, पर शरीर ही छूट गए यहाँ पर। जोरू जो गुलजी की, अब ध्यान से सुनना, गुलजी खां पठान, वो भी स्वामी जी के चरणों में है। उसकी जो पत्नी थी, बेगम कहते हैं उर्दू शब्द में, उसने भी यहाँ शरीर छोड़ा। खमो उसका नाम, खम्मो बेगम उसका नाम था। ये भी चली उन समय, ये भी उसने भी शरीर छोड़ दिया। आत्म कहाँ जाएगी?
तुम तो राज्य के चरणों में जानी है। मथुरी बुढ़ानपुर की और मथुरी बुढ़ानपुर की थी। चढ़ी छोड़ कुटुंब परिवार बस कुटुंब कबीला छोड़ के उसने भी शरीर छोड़ा। रही अंकुर माफक सौ अंकुर माफक उसने सेवा की पहुंची परवरदिगार और राज्य के चरणों में पहुंच गई। गरीब फकीर बुढ़ानपुर अब बार कितनी बार पढ़ोगे फकीर बुढ़ानपुर वाले को? दूसरा है अब वो भी यहाँ पर आया। ये चला बेटा उनका बेटा था, वो भी धाम चल गया। उन हिस्सा लिए अपना हिस्सा जितना सेवा नसीब में थी शरीर के वो करी, आत्म छोड़ दी। लाड़ कुंवर दिल्ली की लाल कुमार दिल्ली के सुंदर साथ था। जोरू बनारसी वो बनारसी की पत्नी थी। वही हुक्म माफक बस यहीं तक हुक्म था, राज्य की सेवा की, शरीर छूट गया, फिर सेवा कहाँ से होगी? मान भाई माता नंदराम की नंदराम कौन? ओ घड़ियाल जी जो जुम्मा मस्जिद में गिरा, उसकी माता नंदराम की जो थी वो भी यहाँ शरीर छोड़ती है। सूरत सुख लिया ताले बस यहाँ तक जो है सुख लिखा था सो ले लिया। सोबत से ये घड़ियाल अपना लड़का जो घड़ियाल था नंदलाल उसकी सोबत से आई थी। श्याम भाई बेटी लाल भाई की लालदास जी की एक लड़की थी, वो भी गड़े में दूसरे मंजिल आगे गड़ा है, वहां जाके शरीर छोड़ती है। सुख लिया अंकुर माफक यही माफक अपने जितना धनी सुख देते हैं शरीर से उतना ही लिया, फिर चली इनकरा फिर छोड़ दिया शरीर को। गोमा खेमदास की और खेमदास की जो गोमा थी रामी ने चली वो भी रास्ते में चलते हुए धाम चल गई। वही अंकुर माफक अंकुर माफक उसने भी चरणों की सेवा की। सदानंद त्रिलोकदास और सदानंद त्रिलोकदास उदयपुर से आए ये उदयपुर के सुंदर साथ थे। सोबत सेवा मिने बस यहीं तक जो है राज्य के चरणों की सोबत मिली और सेवा कर दी। और अपने पहुंचाए फिर अपने ठग धनी के चरणों में आ गई। इन बात जाल ने इस तरह से माया ने खूब आक्रमण किया और सुंदर साथ भी छीन लिए, साथी लिए छिना रात साथी छिना लिए। एक को मजल पहुंचाए ध्यान दो। साथ सब दुदला पया अब जो बाकी सुंदर साथ थे बेचारे दुखी हो गए, क्यों हो हमारे इतने सुंदर साथ हमारे से जुदा कैसे हो गए? क्योंकि ये परम धाम में नहीं कहा था कि एक एक करके सुंदर साथ कभी जुदा भी होगा। शरीर से जुदा होते हैं, दुख तो होता है जिनके साथ इतना घनिष्ठ परम धाम के आत्म का संबंध हो जाता है। बहुत सुंदर सा दुखी हुआ। तो है विचार करने में तब जो है विचार किया, फिर समझाया कि भाई ठीक है शरीर सबको छोड़ना है, इसमें मत घबराओ। इन समय सुल्तान का अब ध्यान दो। अब साहब एक तरफ से हटे तो दूसरी तरफ चली। अब औरंगाबाद का राजा कौन बन गया था मुसलमान? बोलो बोलो बोलो। फतेह अल्लाह। अब उसने फुल रिपोर्ट औरंगजेब को लिख के भेज दी कि ऐ बादशाह सलामत, मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि कोई हिंदू वैरागी साधु है और उनके साथ साधुओं की मंडली भी है और वो आपको आखिरुल जमा इमाम मेहंदी कहता है और कुरान से समझाता भी है। और वो कई मुसलमान अपने इस्लाम धर्म को छोड़कर उनके ही जो है फॉलोअर बनते चले जा रहे हैं। मेरा फर्ज था आपको सूचना देना। अब आप जानो आपका काम, ये ना कल को कहना कि मुझे तुमने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। अरे बादशाह को अब होश आई कि स्वामी जी के बिना और कोई वैरागी हो ही नहीं सकता। तो अब वो क्या एक्शन लेता है, ध्यान दो। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा मुखिया था मिलिट्री का, उसको औरंगजेब लेटर देता है कि तू तुरंत, तेरे मध्य प्रदेश में रामनगर के अंदर केतकी नदी के ऊपर कुछ वैरागी बैठे हुए हैं, उनसे जाके पहले पूछ कि वो जगह जगह जो घूमते हैं उनका मतलब क्या है, फॉर व्हाट पर्पस दे आर गोइंग हिदर एंड देयर। फिर दूसरा, उनको पकड़ करके मेरे पास दिल्ली ले आ। 4 दिन तुम यहाँ से। और फिर ध्यान दो, अरे बाबा अभी से कहाँ, अभी शेख इधर आया नहीं, पहले 4 दिन यहाँ से। ये बात राजा सुन के, इस बात को जब औरंगजेब ने सुना, भेज दिया कोतवाल और पीछे चलो, इधर आओ। ये कौन है, कहाँ से आओ चलो, कहाँ छुपे ही वो कहाँ? कोई दिन ऐसा रहे तो कोई दिन ऐसा रहा
हाँ ये कोई दिन ऐसा ना, ठीक है फिर चलो हुक्म से दबा, फिर आगे बढ़ो। दजाल ने चलिए आया हदी गोई के करता बड़ा शोर। इससे पहले जो पहले ये कौन है, कहाँ से आया, इनका मतलब कौन? हाँ सुन ये बढ़ो। ये कौन है, कहाँ से आए? इनके उनको हुक्म दे रहे हैं कि इनकी नुकारी कर, ये कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों जगह जगह जाके घूम रहे हैं। इन सुन हुक्म किधर को। आप ध्यान देना, वो जो मध्य प्रदेश का इंचार्ज था तो स्वयं तो कोई भी नहीं रहता, उसके अंडर शेख खिदर असिस्टेंट कैप्टन था, उसको सेना दे करके फौज देकर भेजा कि तू जा और जाके रामनगर के राजा को घेर ले, उनको कहो या तो इन राज्यों को पकड़ के दो और नहीं तो तू हमारे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जा। आया हदी होए के। आप कौन आता है? शेख खिदर, मुसलमान। भाई मिलिट्री में तो सुने मुसलमान ही थे। वो अपने साथ सेना फौज लेकर के रामनगर पहुंच गया, जहां पर स्वामी जी हैं। सावचेत होकर सुनने वाला प्रसंग है। करता बड़ा शोर शराबा करते हुए आया। गड़े एक ठहरो भाई, गड़ा एक पहली मंजिल था, रात वो ठहरा, 5 सिपाहियों को भेज दिया कि जाओ रामनगर के राजा को कहो कि तेरे केतकी के नदी के किनारे पर साधु महात्मा हैं, उनको पकड़ के हमारे हवाले कर दो। यदि तू इस हुक्म को मानेगा नहीं तो लड़ने के लिए तू अपनी सेना को तैयार कर दे। हुक्म बादशाह के। और हम नहीं आ रहे, औरंगजेब बादशाह का हुक्म हमारे पास है, जो डील करो इन बात में। अगर हमारे इस ऑर्डर को ढील करेगा या डिसओबे करेगा, मानेगा नहीं तो होत गुना तुम पर। तो गुनाहगार तुम हो जाओगे और लड़ने के लिए तैयार हो जा, तेरी जो राज्य को हम बर्बाद कर डालेंगे। ये बात राजा सुन के। ध्यान देना, अब राजा को जब वो मैसेज मिला तो हैरान हो गया, क्या लगा भाई औरंगजेब के साथ कौन लड़ेगा, हमारी छोटी सी स्टेट, थोड़ी सी सेना है और वो सारे भारतवर्ष का मालिक है ना बाबा ना। तो स्वामी जी को अभी विनती करते हैं कि महाराज मंदिर स्थान आपका बना है, 4 दिन यहाँ से चले जाओ, फिर के तुम आइयो। और जब ये खटखसा झंझट खत्म हो जाएगा आप लौट करके फिर आ जाना, बैठियो अपने ठोर। और तुम्हारा मंदिर बना यहीं आके बैठ जाना। पर बादशाही दबदबा। पर स्वामी जी ये संदेशा भेजा, खुद नहीं राजा जाता, कोतवाल को भेजा कि जाओ स्वामी जी को कहो कि बात भी हम औरंगजेब का इस तरह से हुक्म नहीं ठुकरा सकते, फिर वो जब पकड़ने आएंगे तो हम कर भी कुछ नहीं सकेंगे, सही ना सके हम नहीं सह सकते। एक लाठी आवे उनकी। एक सिपाही भी, लाठी मैंने एक सिपाही भी अगर उनका कोई हुक्म लेके आता है तो फिर ना सके हुक्म, हम उसको डिसोबे नहीं कर सकते। ताको श्री जी साहेब जी ने। तब वो कोतवाल को स्वामी जी ने क्या, ये प्रसंग सुनने वाला है, कोतवाल ने कहा, अब स्वामी जी उसको जवाब क्या देते हैं, चुपके दिया जवाब, बड़े प्यार से जवाब दिया, हम ना डरे बादशाह से। हमें देखो कोतवाल साहब, बादशाह से आप डरो, हम नहीं डरेंगे, वो पकड़ने आएगा ना, वी आर वेटिंग फॉर दैट डे, हम तो उस दिन के इंतजार में हैं कि औरंगजेब बुलाए या हमको को उनके पास ले जाए और औरंगजेब जरा हमारे से 2-4 बातें तो करके देखे। वी आर वेटिंग फॉर, थैंक यू, प्लीज बी अरेंज कर दो कि पकड़ने वाले आ जाएं। हम तो राह देख रहे हैं, हम तो राह देख रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर हिम, जो हमें पकड़ने आया है जल्दी उसको कहो आ जाए। जो कर बोलावे हम। और तुम क्यों डरती हो, पकड़ने हमें आ रहे हैं ना, तुम्हें क्यों नहीं पकड़ने आ रहे, तो तुम डरो नहीं, उनको सीधा हमारे पास भेज देना, बैठे रहो घर अपने, तुम अपने सुख शांति से बैठो, तुम्हें किस बात की चिंता है, जिन उपराला करो तुम, और हमारी मदद करने भी ना, डोंट कम फॉर अवर हेल्प, हम आपकी मदद भी नहीं चाहते। तब कोतवाल जाए के। कोतवाल ने कहा है पता नहीं साधु महात्मा कौन है, जाके राजा से कहा, राजा साहब जो आपने संदेशा दिया मैंने चौकसी के साथ दिया है, उनको डर ही को नहीं औरंगजेब का, वो तो उल्टा कह रहे हैं कि वो पकड़ने आ रहे हैं तो आने दो और हमारी हेल्प भी ना करना, तो है बादशाह, है राजा साहब, अपना फर्ज था सो हमने पूरा कर दिया।
हम ना डरे उन गरज वो कहते हैं हम नहीं डरते किसी से, आवंदे हो उनको उनको हमारे पास आने दो, हम समझेंगे उनसे हम खुद उनसे जो है समझ लेंगे, तुम हमारे उपराले और हमारी मदद करने भी मत आना। उपराला मैंने सहायता करना, किसी प्रकार की हेल्प के लिए मत आना। तब राजा ने फेर पटवाया। तब राजा कहता भी तो काम गड़बड़ है, क्योंकि मैं हिंदू हूं और मेरी स्टेट से हिंदू साधुओं को कोई पकड़ के ले जाएगा तो बाकी हिंदू राजा मेरे नाम पर धिक्कारेंगे जा रहे। अरे कमबख्त तेरे राजमाधी हिंदू साधुओं को पकड़ा गया तो नाक तो मेरी जाएगी, इज्जत तो मेरी जाएगी। तब उसका वजीर बैठा था, उसको समझाया कि जा जरा स्वामी जी को दोबारा समझा, हम अपने धर्म को और हम भाई हमारे धर्म के वास्ते, हमारी लाज के वास्ते 4 दिन चले जाओ, इसी वास्ते डरा था। इसीलिए डरते हैं कि तुम भी हिंदू हो और हम भी हिंदू हैं। हिंदू राज में से, राजा के दरबार में से और हिंदू साधु कोई पकड़ के ले जाए तो इज्जत तो राजा की जानी है। तुम 10-20 कोस तुम 10-20 कोस चिपके बैठो छिपके जाके किसी और ठिकाने बैठ जाओ। जब ये झंझट खत्म हो जाएगा वो फौजें वापस चली जाएगी, फिर लौटाना। फिर के कोतवाल ने फिर कोतवाल गया, आए करियर आके फिर अर्ज बेनती की कि राजा इससे आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि फॉर अवर सेफ आप प्लीज गो फॉर 4 डेज, फिर आ जाना लौट करके। तब जवाब दिया श्री जी ने। तब स्वामी जी ने फिर जवाब क्या दिया? तुम कछु ना करो फिकर। कहने भाई तुम्हारा क्यों सांस निकल रहा है? स्वामी जी कहते पकड़ने के लिए तो हमें आ रहा है, तो डरना हमें चाहिए, और राजा के किस लिए प्राण निकल रहे हैं? उनको जाके कह दो, उनको आने दो, हमारी मदद के लिए आना, हम नहीं जाएंगे, हम समझ लेंगे इनको, हम खुद उनसे निपटेंगे जो कुछ वो करेंगे। हमने दियो हमारे। अरे आने तो दो, हमारी नजर के तले जैसे ही नजर में आएंगे चरणों में झुक जाएंगे। कछु ना चले इनका। अरे हम पकड़ना पकड़ाना तो बहुत दूर का है, हमारी पकड़ में निकला हुआ कोई निकल सकता नहीं, उसको आने तो दो, देखत ही कर जाएंगे। स्वामी जी हिप्नोटिज्म नहीं करते थे, उनकी वाणी ऐसी थी कि सुन करके इंसान चुप जाता कि ये कौन है। इस वास्ते भाई उनको आने तो दो। वाणी सुन पटंतर। वाणी जब मेरी चर्चा सुनेगा उसी वक्त चरणों में लोटपोट हो जाएगा। किंतु अपने दिल में। इस वास्ते राजा को कहो डरो मत, मुर्दा मत बनो तुम्हें, लियाओ दगदगा कोई। दगदगा मत लाओ। राजा को कह दो हम कोई गांजा सुल्फा पीने वाले साधु नहीं हैं। ये आसन होएगा। एहसान होएगा कि आसन होएगा, क्या अर्थ? एहसान होगा, तेरा बड़ा आभार हमारे पर होगा, हम तेरा आभार प्रकट करेंगे, तो अपने मन में जरा शांति चौकसी करके बैठ। आज्ञा से जेर होए। हमारी आज्ञा से ही हमारे जेर हो जाएगा, तो ताबे चरणों में आ जाएगा। फिर गया कोतवाल राजा पे। कोतवाल गया, कहते राजा साहब और कोई उपाय करो। मैंने उनको हर तरह से समझाया किया है, वो तो टस से मस नहीं हो रहे। सब कही तक। तब सब जो है बात फिर हुई थी वो आके राजा को सुना दी। राजा सुनत रज भया। राजा सुन के हैरान हुआ गया। जिस औरंगजेब का नाम सुनकर के भारत का हर व्यक्ति थर थर कांपता है और इनको कोई डर ही नहीं है। अरे पागल, तू जिस वक्त गया होगा ना, उन्होंने गांजा सुल्फा पी रखा होगा, नशे में होंगे। जाए सुमस राय तुम कहो। तो सोमसराय उनका वजीर था, उसको कहा सोमसराय तू जरा ढंग से उन्हें समझा भी और कुछ डरा भी देना, डर देना, ताकि वो चले जाएं। पातशाही लोकन से। क्योंकि राजा की सेना का बाबा हम तो नाम सुन के डरते हैं, तो उनका कौन प्रबंध करेगा? वो लेकर के इतनी बड़ी सेना आ जाएगा, उसका खर्चा कौन उठाएगा? हम अपनी जनता को खिलाएंगे कि उसको खिलाएंगे? जब तुमको पकड़ के। और तुम्हें पकड़ के ले जाए हजूर सुल्तान। अब वो आया और वो आके सोमसराय जो वजीर था वो समझा रहे हैं कि स्वामी जी आपको जब कोई पकड़ के ले जाएगा तो हम क्या करेंगे?
हम तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। नाक तो इज्जत तो हमारी लुट जाएगी। तब हमारे दिल में कितनी शर्मिंदगी आएगी और हिंदू स्टेट के राजा सब मेरे को धिक्कार देंगे। जा रे राजा रामनगर के, धिक्कार है तेरे पर, तू हिंदू होकर तेरे राजमाती जो है हिंदू साधु पकड़े गए, कोई बदनामी सुने, हमारी बदनामी होगी, हम कान से सुनना पड़ेगा। सुवंश राय सुनाया, सुवंश राय इस आर्डर को लेकर के आया, स्वामी जी को समझाता है, कई श्री जी साहेब से बात सारी आकर के बात कही, राजा को कहलाई थी, और जो राजा ने कहा था वो डिट्टो आके स्वामी जी से कह दिया, काकी करी विख्यात, और पूरा समझाया, थोड़ा डर भी दिखाया। अब स्वामी जी जाते क्यों नहीं? जब हमारे ऊपर मुसीबत आ रही तो आपको चले जाना चाहिए। कहते जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी तब तुम डरना, हम तो कहीं जाने वाले नहीं हैं। तब श्री जी साहेब जी हैं कहा जिन डरो मन में, तुम मत डरो, 3 बार तुम्हें कहवा भेजा, या तो कहो कि तुम्हें पकड़ने के लिए आया तो तुम डरो, पकड़ने के लिए हमें आया, तुम्हें किस वास्ते के डर लग रहा है? अपना बल दिखाया, तब स्वामी जी ने अपना बल भी दिखाया, हम ऐसे साधु बाबा नहीं है, हम तो या लड़ेंगे या मारेंगे, आने तो दो उसको, फिर देखो क्या होता है। कर चर्चा उनसे चर्चा करेंगे, और कोई मंत्र नहीं है जो हम फूंक देंगे, तुम उस वक्त आके देख लेना। वो हमें पकड़ के ले जाते हैं और या के हमारे पकड़ में आ जाते हैं, उसको आने तो दो। जाए कहीं राजा तो उसने जाके राजा से कहा, राजा साहब ये नहीं निकले ना, ये डरने वाले हैं। मैंने डर भी राज्य का दिखाया, उनको किसी की परवाह नहीं है। जहाँ लग अपना कहना, भाई जहां तक अपना कहने का फर्ज था, समझाना तो उसको कह दिया। अब पकड़ में आते तो आज हमें क्या लेने देना, हम सब राजा को जवाब देंगे। भाई हमने उनको बहुत समझाया था, वो माने नहीं हमारा कहना। जो करते दिन दूसरे दिन शेख हैदर जो कैप्टन था, सेना लेकर दर करता आ गया। मुलाकात राजा सो गई, आते कहा राजा रामनगर का कहाँ, इसको बुलाओ। राजा आया, कहने लगे बोल भाई हिंदू वैरागियों को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? कहने लगे जी आपका हुक्म था कि वो कहीं जाए नहीं, मैंने उनको रोक रखा है, और ये रोड सीधी जाती है केतकी नदी, बैठे जाके पकड़ ले। पहले यही बताए, भाई ये बताया, हम आए दिन काम, हम तो उनको, वो शेख इधर कहता हम पकड़ने के लिए आए हैं, पकड़ दो वैरागी तुम, उन वैरागियों को पकड़ को हमारे हवाले करो, हजूर में ले जाएंगे, हम उनको बादशाह के पास ले जाएंगे, ये औरंगजेब का हुक्म है, पढ़ ले, ऑर्डर है। जो तुम इनकी रक्षा करो, और अब इनकी रक्षा करने की चाहते हो तुम हिंदू होकर, तो लड़ने के लिए तैयार है, सेना को बाहर निकाल, को तो इन्हें पकड़ दो, और या तो इनको पकड़ के हमारे हवाले करो, ना तो बांधो कमर, नहीं तो कमर कसो लड़ने के लिए। तब राजा बोलिया, तब राजा बोला हम सोना को झुकाम, कि जी काहे को लड़ाई का झगड़े रुआब दिखा, तो लड़ो लड़ो लड़ो, क्यों, किस बात के लिए लड़े? उनको पकड़ना चाहते हो, ये सीधी रोड जाती है, डायरेक्शन में आपको दे रहा हूँ, वहां जाके पकड़ ले, ले जाओ अपने ठाम, फिर कहीं भी पकड़ के ले जाओ, हम नहीं आएंगे ना हेल्प करेंगे, जो तुम आओ हम पर, और हमारे पर तो यही हुक्म लेके आया हूं ना कि भाई पकड़ के दे दो, बैठे पकड़ लो जाके, तो हम चढ़ाया सिर पर, तुम्हारे हुक्म को सिर चढ़ा रखा है। ये जाना चाहते थे साधु महात्मा, हमने जाने नहीं दिया। ले जाओ वैरागी तुम, जाओ, वो वैरागी बैठे पकड़ो और ले जाओ। यहाँ से फिर उठ के, अब ध्यान देना, आखिर कैप्टन भी कुछ ब्रेन रखा करते हैं। कहने लगे अच्छा हमारे ठहराने की व्यवस्था क्या है? कहने लगे ये हवेली है, पलंग बिछे, रसोई तैयार है, रसोई खाई। अब गुलाम वो सोचता है शेख इधर कि ये तो इन्होंने कह दिया है ना कि वे सीधी रोड है, डायरेक्शन दे रहा, पकड़ लो, देयर इज समथिंग रॉन्ग, हमें स्ट्रेट वे में नहीं जाना चाहिए। तब उनके पास और असिस्टेंट बड़े सिपा सलार होते थे, एक लिया भिखारी दास, वो हिंदुओं की तरफ से था, और एक हिंदू पकड़ने, उनको बोला भाई भिखारी दास किस तरीके से हमें साधुओं को पकड़ना चाहिए, पर सोच के जाना, जो राजा ने कहा जाके पकड़ लो, कुछ ना कुछ इनके पास जरूर है। कहने लगा भिखारी दास जी जब तक मैं उनके दर्शन ना करूं, ना मैं मुलाकात करूं,
तो व्हाट कैन आई से, मैं क्या बता सकता हूं कैसे ये पकड़े जाते हैं। यदि मुझे आप आज्ञा दें तो मैं वहां जाता हूं, मैं हिंदू हूं, ढंग से उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, फिर उनसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, फिर जो जवाब देंगे वो मैं आपको आके बताऊंगा। भिखारी दास विदा होय के तो शेख ने कहा यस दिस इज द राइट वे, प्लीज गो। अब वो आज्ञा लेके खेत की नदी पर जाता है। आए हादी कदम आके श्री जी के चरणों में, हिंदू था, सभ्यता थी कि संतों की शरण में कैसा जाना चाहिए, कैसा प्रणाम करना चाहिए। आके दंडोत प्रणाम किया, पगे लगा कदमों लाग सजदा किया और कदमों लाग के प्रणाम किया। हम आए ऊपर तुम। तो स्वामी जी ने पूछा, आओ जी बैठो, क्या हुक्म है? कहते जी हम आपको पकड़ने के लिए आए, औरंगजेब ने ऐसे भेजा है। पहले तो आप ये बताओ कि जगह जगह क्यों जा रहे हो, आपका लक्ष्य क्या है? और फिर दूसरा है कि आप औरंगजेब ने बुलाया है और हम पकड़ने के लिए आए हैं, दो कामों के लिए मैं आपके पास आया हूं। तब हादी ने कहा, तब स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? भी मेरे इंट्रोडक्शन पूछना चाहता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों जगह जगह जाता हूं। परिसिट बैठ जा और मेरी चर्चा सुन। अब समझाने लगे कहां से, परम नाम से कौन समझेगा कि ये सारा विराट क्या है? क्षर पुरुष है। और उसका प्रमाण ये गीता है कि क्षरा सर्वाणी भूतानि, कि सर्वव्यापक कण कण में हर इंसान, ध्यान दो, हर इंसान में जो है वो विष्णु भगवान नारायण का ही स्वरूप है, जो महाप्रलय में लय हो जाता है। और श्री कृष्ण नारायण ने भी कहा है, हे अर्जुन मैं भी लाखों बार जन्मता हूं और मैं लाखों बार मरता हूं। सब लोग गीता का ज्ञान जानते हैं, फिर भी उसी को अपना परमात्मा बना बैठे हैं। ध्यान दो, मैं वो नहीं, मैं उससे परे, जिसको गीता में उत्तम पुरुष, जिसको भागवत में अक्षरातीत कहा है, क्षर से भी परे अक्षरधाम और अक्षर से भी परे परम धाम है। वहां से मेरी आत्माएं मिथ्या माया के ब्रह्मांड को देखने के लिए आई हैं और वो माया के तन लेकर के इसी में भूली हुई हैं। उनको परम धाम का ज्ञान देकर और त्रैगुण के फांस ब्रह्मा विष्णु ने जो सब कर्म का जाल फिसा रखा है, उन धर्म बंधनों से, कर्म बंधनों से छुड़ा करके परम धाम का ज्ञान देते हैं, चाहे वो हिंदू की आत्म हो और चाहे मुसलमान की हो। फिर हिंदुओं के ग्रंथों में मुझे ही लिखा है कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म बुद्ध निष्कलंक अवतार कल की अवतार आएगा और वही 1735 में कुंभ के मेले पर हरिद्वार के अंदर हम जाहिर होके आए। उसके बाद औरंगजेब के दरबार में मैंने अपने 12 मैसेंजर भेजे और उन्होंने जाकर उनको कुरान से जो है समझाया। और उनके बड़े काजी कौन? इस्लाम जो था, काजी जो इस्लाम था, उसने स्वीकार किया कि कुरान के हिसाब से 11वीं सदी में इमाम महदी आ गए। उसके बाद हम मंदसौर गए, वहां के काजियों ने इस्लाम धर्म छोड़ा और आके तातम लिया। फिर औरंगाबाद गए, 4 काजी हमारे सुपुर्द हुए। जान मोहम्मद, अबुल खान, नहीम खान ने तातम लिया और फतेहुल्लाह कहता था औरंगजेब जब तक जो है नहीं स्वामी जी पर ईमान लाएगा मैं नहीं लाऊंगा। उसके बाद हम रामनगर आए हैं, यहाँ मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरी बॉडी जो यहाँ मैंने आके धारण की है उसका नाम मेरा ठाकुर है। और जो अंदर बोल रहा है वो कोई संसार का जीव नहीं, वो अक्षरातीत है। बस जब ये ज्ञान सुना, कहने लगे और भी मेरा भी आधा इंट्रोडक्शन हुआ। जिस तरह हिंदुओं के ग्रंथों में कलयुग में आना बुद्ध निष्कलंक अवतार अक्षरातीत का लिखा है, उसी तरह से मुझे ही कुरान में आखिरुल ज़मां
इमाम मेहंदी लिखे हैं और लिखा है कि जब इमाम मेहंदी आएंगे, वो पूर्ण ब्रह्म आएगा तो मुसलमानों को 7 निशान मौलाना साहब ने बताए थे कि एक कब्रों से मुर्दे उठेंगे। तो भाई वो मट्टी की कब्रों में से मुर्दे नहीं उठने, ये कब्रें जो हमारे शरीर हैं ये कब्रें हैं, और इनके अंदर वो जीव आके माया के मुंह में मुर्दे के समान बैठा है। उसको ये पता ही नहीं मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और मरने के बाद जाना कहां है। ये कब्र है जिसमें वो भोला बैठा है। तो जो कोई मेरी इस वाणी को सुनता है तो तुरंत कब्र में उठकर अपने कर्म कांड को छोड़कर, लोक लाज मर्यादा को छोड़कर उस पार ब्रह्म से अपनी आत्मा का नाता जोड़ता है। भाई ये कब्र से उठना है। जो सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से मुसलमानों को कहा था कि वो जब अल्लाह ताला अक्षातीत दुनिया में आएंगे तो सूरज ईस्ट की बजाय वेस्ट में पैदा हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो परम धाम के ज्ञान रूपी सूरज का प्रकाश मोहम्मद साहब ने किया वो मुसलमानों के घर था। तो मुसलमानों की साइड फर्स्ट ऑफ ऑल ईस्ट बना और हिंदुओं का घर वेस्ट हुआ। तो अब लिखा था कि सूरज पश्चिम से होगा, अर्थात पूर्ण ब्रह्म इस बार हिंदुओं के तन में आएंगे। लेकिन मुसलमानों को ये सूर्य अंधेरा रहेगा, क्योंकि मुसलमान मर सकता है, शरीयत छोड़ के हिंदुओं का ज्ञान सुन सकता नहीं, उनको अंधेरा हो रहा है। आजूज माजूज लिखा था तो वो दिन और रात का अर्थ बताया, और इसी तरह से बताया। चौथा निशान क्या था कि वो धरती पर दाब तूल अब ऐसा जानवर ही जानवर हो जाएंगे कि जिनका बॉडी तो कमर तक है, इंसान की होगी, छाती शेर की होगी, आंखें सुअर की होगी, कान हाथी के होंगे, गर्दन मुर्गे की होगी और पीठ गीदड़ की होगी। वो आज की मनोवृत्ति ऐसी हो जाएगी। हर इंसान गंदी नजर वाला हो जाएगा और अन्याय ही अन्याय, होकर क्रुक, कलेक्ट डॉलर्स, ये वृत्ति रहेगी। चाहे उनको कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन कान टीवी सुनेंगे, रोटी खाते खाते भी टीच क्या हो रहा है, चर्चा होगी तो पहले क्या हो जाएगा। कानों में शक्ति नहीं है बाथरूम का ज्ञान सुने, ये हो गया हाथी के। और गर्दन मुर्गे की, किसी के सामने झुकना नहीं। राम भगवान उठ के माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, कृष्ण करते थे, देवी देवता जब जब अवतार ले क्या करते हैं। और आज का लड़का झुकाओ जरा देखें, मुर्गे की गर्दन, और कमर किसकी हो जाएगी, सबकी गिदड़ की। दुनिया के काम के लिए लोन लें, ये भी हो जाएगा, लोन लें, ये भी हो जाएगा। सेवा का काम है, अरे महाराज तुम ये गुरुओं ने आके तंग किया, कभी कोई कहता है कोई कहता है, अच्छा लिख लो, दे देंगे, लिखवाया ही तो है, देना तो है। धर्म के नाम पर पीठ टूटी पड़ी, दम ही नहीं है। दुनिया के कामों के लिए छाती शेर, लड़की को कॉलेज पढ़ाना बेस्ट 50,000 खत्म हो जाए है, राज्य की सेवा मर गए। तो कहते हैं ऐसा जानवर नहीं होना, मानव की वृत्ति ऐसी हो जाएगी। उनसे मुंह में ना के लड़ेंगे, तलवार से नहीं हो, वाणी से समझाएंगे। ओ भाई, जो कुछ यू आर कलेक्टिंग फॉर नथिंग, इनसे एक सुई भी चलते वक्त साथ जानेंगे। और तो सुई तो सामान तो क्या चलेगा, जिस बॉडी पर इतना नाज है वो भी जुदा होके पड़ी, क्या जाएगा तुम्हारे साथ। ये है, उनको समझाएंगे तब उनको होश आएगी, ओहो हम क्या हैं, कहां हैं। और पांचवा निशान क्या हो गया, स्वयं पूर्ण ब्रह्म आएगा, वो मैं हूं, सब बताया। और फिर छठा निशान क्या है, ईश्वर वाला उनके आनंद अंग स्वरूप श्यामा जी भी आएंगे। और साथ
सब देवी देवताओं की शक्ति होगी। भाई ये मेरी इंट्रोडक्शन है हिंदुओं के ग्रंथों से और मुसलमानों की किताबों से। तो चरणों पे गिर पड़ा, कहता बस पहले तो मुझे तारतम दो, बाद में मैं जाता हूं उसके पास शेख खिदर की। अच्छा भाई, यानी मैंने पहचान लिया जो कुछ है, मेरा शरीर से कुछ नहीं। ये निशान है जब शास्त्रों में और कुरान में लिखा है कि ये बातें अल्लाह ताला के बिना कोई करेगा नहीं, तो फिर आप कौन है? मुझे चरणों में ले लो, बस ले लिया। अब गया यहां से 3 दिन 3 रात चर्चा सुनी। अब शेख इधर बेटे अभी मर गया, 7 महीने मार डाला। उसने तो कहा था मैं सुबह जाता हूं शाम को आ जाऊंगा, और 3 दिन 3 रात बीत गई। अच्छा भाई आज और वेट करते हैं, नहीं तो अटैक कर देंगे, साधुओं को पकड़ लेंगे। अब गया शेख खिदर के पास भिखारी दास, वो कभी भी कलमा कहता नहीं था। रोज उसको कैप्टन कहता रहे तू कलमा पढ़ ले, मैं तुझे प्रगति कर देता हूं, तेरा प्रमोशन कर देता हूं। कहता जी मर जाऊंगा, अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। और अब जब गया कहता शेख खिदर साहब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख खिदर कि मैं इसको रोज कहता था तू कलमा पढ़ ले तेरी प्रमोशन कर दूंगा, और ये अब आए बगैर ही पहले ही आके मेरे साथ कलमे की बात कर रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ दे। कहता हूँ भिखारी दास क्या बात क्या है? कहने लगा चला है मैं आखिरुल ज़मा इमाम मेहंदी का दीदार करके आया हूं। कहता है भाई बात तो सुना, क्या बात क्या सुना? कब्रों से मुर्दे उठ चुके हैं, उसको बोलने नहीं देते। कहते अरे भाई कोई बात तो बता। कहने लगा सूरज भाई पूर्व की बजाय पश्चिम से निकला हुआ, तुमने अंधेरे नहीं रहना, पढ़ कुरान को। अरे कहता कोई बात भी करेगा मेरा बाबा? क्या बात क्या करूं? आजूज माजूज जाहिर हो चुके हैं। वो सातों निशान समझ गया है, एक पे एक उसके मुंह पर जो है मारता। अब शेख इधर हैरान होता कि जो बड़े बड़े काजी जो कुरान के जानकार हैं वो अर्थ नहीं बताते हैं, और ये हिंदू होके बता रहा है। अगर बात क्या है? उन्होंने कहा अच्छा भी तू बोल ले। कहते अब बता दो सही। कहने मैं हादी जमाने का देख गया, जिसको तू वैरागी कहता है वही अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है। अरे चल मैं तेरा तुझे दीदार कराऊं। मैंने कहा अच्छा 2 आदमियों को भेज दो कि शेख इधर आपके दर्शन करने आ रहा है। वहीं उठा, लुंगी बांधी हुई थी, लूजर ड्रेस, वैसे ही चल पड़ा। ये कैसी बात है तुम कर? अरे ये कैसी बात तुम कह रहे हो? तुम क्यों कर भाई पहचाना? क्या दिन में पढ़ते नहीं क्यों होता है? तब कहते हैं तुम चलो महाराज और चल के देखो तुम्हें पहचान कैसे होती है। तो मेरे आगे कहो। अब वो कहता बाबा तुझे कैसे पहचानोगी, मेरे आगे तो बता जरा, मुझे तो बता। हादी आने के निशान। तब हादी आने के 7 निशान उसको समझाए। हकीकत मार्फत के। तब हकीकत और मार्फत के सारे भेद खोल दिए कि अल्लाह कहाँ है, अर्श अजीम कहाँ है, और कैसे रूहें संसार में, हम आत्मा कहते हैं वो रूहें कहते हैं, फर्क लैंग्वेज सारा उसको समझाया, खोल दिए सब द्वार, और सब उसको बता दिया। तब शेख की सुध गई। कहने लगे भी ये तो रियली कि जो काम अल्लाह ताला ने पार ब्रह्म ने आके करना है, ये 3 दिन के अंदर इसको समझ आ गई है। सैयद अब्दुल रहमान, सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ का था संग। अब ध्यान देना, सैयद अब्दुल रहमान जो मुसलमानों का सबसे बड़ा काजी था और कुरान को जानता था, और पंडित रघुनाथ सब हिंदू शास्त्रों के ग्रंथों को जानने वाला था। उन दोनों को बुलाया कि ये जो भिखारी दास कह रहा है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। कहते जी रॉन्ग ना कह बैठना, टोटली करेक्ट है, ऐसा ही ग्रंथों में लिखा है। तुम चलो तही, चलो चल के दर्शन करते हैं। करावे दीदार। भिखारी दास कहता है सरकार आप पूछ क्या रहे हो, तुम चलते क्यों नहीं मेरे साथ? यही तो कहती नदी है, मैं साक्षात तुम्हें दर्शन कराता हूँ। जो देखो हकीकत उनकी, और उनकी जाके जब हकीकत सुनोगे, परिचय लोगे, तो पाओ परवरदिगार। तो क्या मिलोगे? वैरागी को नहीं पाओगे, परवरदिगार से मुलाकात होनी है तुम्हारी। शेख वैसे ही उठ
उठिया शेख वैसे ही उठा और चल दिया सवारी करी तैयार और बाकी सेना को कह दिया भाई सब जने तैयार हो जाओ, सब चलेंगे मेरे साथ। आगे ते खबर करी और सभ्यता होती है कि भाई हम आ रहे हैं। जैसे इधर फोन कर देते हैं तो 2 आदमियों को भेजा कि जाओ शेख इधर, ए हुजूर आपके दर्शन के वास्ते आ रहे हैं, हम आवत करन दीदार हम आवत करन दीदार करने आ रहे, पकड़ने नहीं आ रहे। शेख आए के पहुंचिया शेख आके पहुंचा, आके कदमों में वो दंडवत प्रणाम तो नहीं जानते, वो दुआ सलाम करते हैं, सलाम किया, होने लगी चर्चा तब आके बैठ गए। कहने लगे हुजूर मैंने भिखारी दास को भेजा था, इसने जो कुछ बताया है मुझे यकीन तो आया है, लेकिन जरा आप कृपा दृष्टि करके हमें अपनी पहचान कराओ और ये सारे निशान जो है क़यामत के वो मुझे समझाओ। क़यामत का मज़कूर क़यामत का मज़कूर कि क़यामत हमारे काजी तो कहते हैं वहां पर ले आ जाना, और ये 7 निशान सिवाय खुदा के कोई बता सकता नहीं है, ये हमारे कुरान में लिखा है, जरा कृपा करके आप भेद समझाओ। फिर उसको भी उसी तरह से डिटो सारी चर्चा, अपनी इंट्रोडक्शन, कुरान के सब निशान जो है समझा दी, जो लिखा था मोहम्मद साहब ने कि इनके मीनिंग्स स्वयं अल्लाह ताला के कोई कर नहीं सकता। इन समय दज्जाल ने अब इस समय फिर दज्जाल ने क्या शोर किया? रहत मुसलमान बेदड़े। ध्यान देना, बेदड़ा एक गांव था और रामनगर के पास था, वहां पर कुछ काजी शरीयत वाले मुल्ला लोग रहते थे। उनको पता चला कि शेख इधर हिंदुओं को पकड़ने आया है तो वी शुड हेल्प, वो हेल्प करने के वास्ते और खूब लड़ाई झगड़े के वास्ते डंडा मुक्का लाठी इत्यादि लेके आए। किस लिए? एक तो वी शैल बी हेल्पर, तो राजा के दरबार से हमें लेटर मिलेगा, और दूसरा साधुओं को लूटेंगे तो कुछ माल भी हमारे हाथ आ जाएगा, इस भाव से आया। अब ध्यान से सुनना, शेख इधर बैठा चर्चा सुन रहा है, सारी सेना भी उसकी चर्चा सुन रही है, और स्वामी जी उसको कुरान की, भाई मुसलमान है तो कुरान से ही तो समझाना पड़ेगा, कुरान से समझा रहे हैं। इतने में वो मुसलमान पीछे से आए, उनको क्या पता भी शेख इधर बैठा चर्चा सुन रहा है, तो दूर से आके कहने लगे, ए महाराज बैरागी जी, हिंदू होकर कुरान पढ़ते हो, तुमको किसने इजाजत दी है? औरंगजेब के राज के अंदर हिंदू कोई भी कुरान का या मोहम्मद का नाम नहीं ले सकता, हम आपसे झगड़ने आए। तो शेख इधर कहता है, हुजूर 2 मिनट मुझे इजाजत दो, मैं इनसे बात करता। अब शेख उधर उठा और सेना का खड़े हो जाओ, सेना को खड़ा गया, मार मार के इनकी कम वक्तों की हड्डियां तोड़ दो। जब वो सिपाही उठे और सेवा की जरा ढंग के साथ, कहते नहीं 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 नहीं, ओ भगत हमारे दिल साफ हो गए हैं, आप करिए करिए जो कुछ करना है, हमें क्षमा कर देना। मुंह काले लेके बेचारे घर गए। शेख सब साथ सो तब जब उसने सारी चर्चा सुन के अपना यकीन पक्का कर लिया, सब अपने साथियों के साथ चरणों लगा और तारतम ले लिया। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या उसको डर नहीं था मेरी माँ क्या कहेगी? और जहां अक्षरातीत मिलते हैं वहां माँ को अजीब है जो अभी नहीं सोचता कि ये क्या है और वो क्या है। सोचो ये ज्ञान कहाँ का है? जो ज्ञान लेने के लिए शंकर भगवान कैलाश पर तड़प रहे हैं, देवी देवता तरस रहे हैं, और राज्य तुम्हें बुला बुला के चरणों में अपनी पहचान दे रहे हैं। ये वो पार्वण का ज्ञान है। ले आया ईमान, पूरा ईमान आ गया, चरणों में लग गया। फिर आया डेरे को, फिर डेरे पे आया, रामनगर के राजा को बुलाया कि जा है रामनगर के राजा, लानत है तेरे पर, धिक्कार है तेरे पर, वो तू हिंदू होके उनके दर्शन करने नहीं गया है, और वो तो अल्लाह ताला है। रामनगर का राजा कहता है तू वही 2 दिन बिफोर वाला ही शेख इधर, तू तो कहता था मैं पकड़ने आया हूं, तो क्या हो गया तुझे? कहने लगे तब तक हमें क्या पता था कि ये कौन है। अब जब हम गए, उनसे इंट्रोडक्शन हुई तो हमें पता चला ये तो पुराना
ब्रह्म अक्षरातीत। अरे कम वक्त नसीब जगा ले, तू भी भव से पार हो जा। जा चर्चा सुन, घर बुला, सेवा करे। तब शेख बोलिया, हमें ना कछु खबर। भाई हमें पहले पता ही नहीं था, तो हमें क्या पता कौन है। हम भेजे आए उनके, हम तो औरंगजेब ने हमको भेजा था, तो हम तो हुक्म मानने के लिए आए थे, क्योंकि मैं कैप्टन था मिलिट्री का। हम तो ऑर्डर को इनकार नहीं कर सकते। इन कामों पर, इस काम के वास्ते राजा का हुक्म था, तो हम आए थे। जब हम देखा हाथी को देखा तो फिर हाँ चलते चलते ये तहकीक बिल्कुल अक्षरातीत अल्लाह ताला आखिरी जमाने के मालिक हैं। हमको वही पहचान, हमें पूरी पहचान होगी, तन हिंदू का हो या किसी को, हमें उससे क्या लेना है। हमें तो मतलब अपनी आत्म कल्याण के गर्ज से है। हमारी सारी वाणी, हमारे सारे शंके संदेह मिट गए हैं। अब हम उनके गुलाम, अब हम औरंगजेब के गुलाम नहीं, अब हम स्वामी जी के नौकर हैं। जो स्वामी जी हुक्म करेंगे वही हम पालन करेंगे, जो हमको ये फरमाए, और जो स्वामी जी का फरमान होगा आज्ञा करेंगे, वही वी हैव टू फॉलो। सो सब हमें करना, बस वही अब हमको करना है। ये पैगाम पहुँचाए, और औरंगजेब को पैगाम दे देंगे कि ये हादी हैं, और साथ ही अपना रेजिग्नेशन भेज दूंगा, क्या मेरे से तेरी नौकरी नहीं होती। तब लोगों ने अब कौन जो थे पंडित, ये पंतों ने नाच पीट रखा। पंतों ने कहा, राजा अकल आ गई, ये साधु कौन है, इन पता है क्या होता है। जो इनके पास चर्चा सुनने जाता है ना, उनको आगे आगे बिठाते हैं, और अपने साधु को पीछे इनको बैठने दो। वो पीछे से साधु चर्चा सुनने वाला तो मगन हो जाता है, उसके सिर पर भुरकी डाल देते हैं, राख होती है उसको डाल देते हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं, तुम ही अल्लाह हो, तुम ही परमात्मा। अरे राजा अकल ठिकाने कर, भला मुसलमान किसी हिंदू को अल्लाह कह सकता है। इसलिए भाई उसने लानत दी है, तो बुला तो सही उनको महलों में ना लाना, बाग में सामान धर दे, बना दे, और रसोई का न्योता भी दे दे, ताकि भी हिंदू राजा बुलाना चाहिए। लेकिन तू दर्शन करने ना जाइए, नहीं तो तेरे सिर पे बुरकी डाल देंगे। जब वो खाने बैठेंगे तब दूर से खड़ा खड़ा प्रणाम कर लेना, समझो रहा है प्रणाम, और हम तेरे दाएं बाएं ध्यान रखेंगे कि कोई साधु तेरे सिर पर बुरकी ना डाल दे। ओ ऐसे ही पीछा फिरा, बस वो बेचारा वापस तो लौटा, सुनी न चर्चा नहीं सुनी। बस स्वामी जी खाने लगे, सुंदर साधा रोकने गए, दूर से ही खड़े होकर प्रणाम करके वैसे ही चला गया। चर्चा ना सुनी, और चर्चा सुने बिना पहचान कैसे हुए। बिन अंकुरे क्या करें, बिन अंकुरे क्या करें, सुख लिखे ना ताले माए। आत्म ही नहीं थी अंदर, तो करता क्या, कर ना सका पहचान, इसलिए पहचान कैसे करता। फिर से किधर मांगिया, तब ध्यान दो, फिर बार बार रिमाइंडर आ रहा है, ध्यान दो, सुनने का प्रसंग है। बादशाह औरंगजेब और फर्रुल खान जो है उसको रिमाइंडर भेज रहे हैं, शेख इधर क्या हो गया, जिंदा है कि मर गया। 2 महीने हो गए तुझे वहां बैठे बैठे, 2 लाख का तो सारा काम था, तू जल्दी रिपोर्ट भेज, या क्या तेरे पर प्रॉब्लम आ गई है, वो लिख के भेज। अब शेख इधर गया, स्वामी जी को कहते हैं, स्वामी जी इस तरह से इंक्वायरी के लेटर आए हैं कि उनके बारे में लिख, तो मैं आपके बारे में क्या रिपोर्ट दूं। चलो जैसा तुम लिखा करो, और जैसा आप तुम कहोगे वैसा मैं लिखूंगा। स्वामी जी कहते हैं, अच्छा मैं तुझे सिफारिश करूं कि मुझे अल्लाह ताला लिख या लिख, तेरी अकल ने मुझे जो पहचाना है वो लिख, कि मैं वैरागी हूं तो लिख दे दीदार वैरागी। अगर तुझे कुछ और नजर आया है तो उसको लिख, मैं तुझे सिफारिश करूंगा, तो मेरे बारे में प्लीज राइट दे, नॉट जो तेरी आत्मा ने मुझे पहचाना है वो लिख दे। अपने इंचार्ज शेख इधर को और औरंगजेब को रिपोर्ट भेजे। पहुंचाओ फर्रुल खान जो इंचार्ज था मध्य प्रदेश का, उसका नाम फर्रुल खान था, भेजे सुल्तान, वो औरंगजेब को जो है आगे रिपोर्ट देगा, अंकुर पहचान, और औरंगजेब को अवश्य पहचान हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर शाहकुमार की
तब है कहते दिन शेख रहा बात कहते कि दिन कुछ दिन तो फिर और वो रहता है लिख भेजी पहचान और लिख करके इसको वसीयतनामे कहें। 4 वसीयतनामे आएंगे, उनमें से एक शेख इधर का वसीयतनामा है कि ये हिंदू वैरागी नहीं, ये आखिरुज़्ज़मान इमाम मेहदी है। वो रिपोर्ट पुरदल खां के पास और वही रिपोर्ट औरंगजेब के पास दिल्ली में चली जाती है। भिखारी दास शेख पहुंचाए के तब अब भिखारी दास वापस आता है और वहां शेख के पास पहुंच गया जो उनका इंचार्ज था। कहा जी ये आखिरी रिपोर्ट है, ये ले लो वर्दी, ये ले लो मेरा रिजाइन, अब मेरे से मुसलमानों की नौकरी नहीं होती, मैं तो स्वामी जी के चरणों में बाकी का जीवन काटूंगा। वो आ जाता है और भिखारी दास भी जाता ही नहीं, वो अपने वहीं पर ही, क्योंकि उसका हेड तो वो था, वहीं पर रिजाइन दे दिए कि महाराज जाओ नई भर्ती कर लेना, हम अब तेरी नौकरी नहीं करेंगे। कई उनमें से स्वामी जी के चरणों में रह गए। फिर हाजी गुलाम मोहम्मद फिर रिपोर्ट आई, अच्छा तो फिर नेक्स्ट कैप्टन जो हाजी गुलाम मोहम्मद था उसको जो है भेजा, दौड़ा दामोनी से वो दामोनी से भागा आया। ध्यान देना बस खत्म होने वाला है। अब उसने को जब हुक्म मिला उसने फिर रामनगर की चिट्ठी दी हुई, इसी तरह से हम पकड़ने आए। वास्ते लोभ के रामनगर का राजा सोचता है स्वामी जी को तो मुसीबत गले डालनी, ये तो रोज औरंगजेब की सेना आती रहेगी तो हमारा तो दिवाला पिट जाएगा, हम सेना को खिलाएंगे क्या करें, छोटी सी स्टेट है हमारी। फिर उसी तरह से जो है भेजता कि स्वामी जी आखिर चाहते क्या हमारे लिए, बाबा तुम यहाँ से जाओ, फिर वो तुम्हारा ठेका थोड़ा ले रखा है था के शेख पुरदल खान का, तब वो पुरदल खां का एक रिश्तेदार सगे वाला था, पुकार किया उससे कोई पुकारता हुआ आया पहले की तरह, राजा से जाए कहो, जाओ राजा को कहो वैरागियों को पकड़ के दो। डिटो उसने भी काम किया। तब राजा डरिया, तब राजा डरिया भी, ये खसखसे रोज की मुसीबत प्रॉब्लम इन्हीं की वजह से है ना, इनको निकाल ही क्यों ना दें, इन्हें हम अपने गांव क्यों रखे। ये संदेशा भेजा स्वामी जी, क्या तुम्हारा इसी जो है दिल गांव के अंदर दिल लग गया क्या, 4 दिन जाओ किसी और स्टेट में चले जाओ। पंतों ने कहा महाराज हम तो पहले ही कहते थे इनको निकाल दो, तुम हमारे कहे नहीं लगते हो। तब राजा ने भेजे अपने गुमास्तों को कहा स्वामी जी को उठा के बस कोई जवाब वापस लेकर नहीं आना, तुम जाओ हमारे देश में। क्या जाते क्यों नहीं हमारे देश से भाई, साधु चलते भले होते हैं, और किसी नगरी में जाके डेरा लगाओ, हम ना सह सके रोज के झंझट हमारे से नहीं सह जाते। देखी नजर राजा की। अब स्वामी जी ने सोचा हिंदू राजा होके अंधा ही रह गया है तो ऐसी नगरी में रहने लालदास उठो तैयार हो जाओ, अब यहाँ नहीं रहना। दहशत भरी कहर, बस दिल में एक कहर भर दिया कि ऐसे राजा हिंदू हैं, इससे तो मरी जाए तो अच्छा है। तब वहां से उठ चले, बस अब हमारा कोई धर्म नहीं। जो राजा इतने अपमान भरे शब्द कहता है तो उसकी नगरी में रहना क्या, तैयारी कर ली चलने की। देखी जहर, बस वो जमीन भी जहर लगने लगी कि नहीं अब यहाँ लालदास नहीं रहने, बस चलो। संवत 1739 क्योंकि 40 में नेक्स्ट ईयर छतरसाल जी से मुलाकात अवश्य होनी है। गुरु नानक देव जी ने पहले से लिखा था कि कब पूर्ण ब्रह्म आएगा, जब बीतेगा 39 साल, दगेगा 40 साल, तब होसी कोई मर्द दा चेला। नानक साईं, नानक अपने परमात्मा को अर्जी करते हैं, नानक साईं वेला भी खाई, मुझे भी उस टाइम अनुष्ठान दे देना जब होशी सत्य की वेला, जब सच्चिदानंद के ज्ञान का अंकुर पैदा होगा तो मुझे भी जन्म दे देना, मैं जन्म लेकर उस ज्ञान को सुन के भवसागर से। अब 39 का आ गया है, 40 जब लगने वाला है तब मुलाकात अवश्य होनी है। अब स्वामी जी रामनगर छोड़ के गढ़े में जाते हैं, चले रामनगर से चल पड़े। 14 वाले दिन गढ़े में पहुंच गए, तब उतरे जाए बाग में, तब उतरे जाके बाग में डेरा लगा लिया। अब वहां से कैसे छतरसाल जी से मुलाकात होती है वो अब कल।
तब उतरे जाए बाग में, तब उतरे जाए बाग में, अहति पहुँचा धाय, आदि पहुँचा जाए, सो तो गया रामनगर, सो तो गया रामनगर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के लिए प्रतिदिन श्री बीतक साहिब चर्चा पर आधारित 10 MCQ प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आयोजित की जा रही है, जो कि रात्रि 12 बजे तक खुली रहेगी। इस भाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक को खोलिए और उत्तर चिन्हित करके सबमिट कर दीजिए। जिन सुंदर साथ के सारे प्रश्नोत्तरियों का मिला के कुल स्कोर सबसे ज़्यादा रहेगा, उन्हें श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी में आगामी वार्षिकोत्सव में पारितोषिक दिया जाएगा। प्रणाम जी।
करूं